एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 393। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, हमारे जख्मी होठों का स्पर्श करके पवित्र मंत्र और प्रार्थनाएं भी जख्मी और लहूलुहान हो गए हैं। ए रहम करने वाले रहमान और रहीम, अब हम में और ताकत शेष नहीं बची है। 26/11/1994 को दोपहर करीब 1:45 दरबार के सेवक वीरभद्र ने देखा कि उसके सामने काले रंग का बादल आया और फिर वह बादल धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसके बाद तेज प्रकाश आया। फिर उसने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। उनके सिर पर चमकता हुआ मुकुट था। श्री कृष्ण जी बोले कि इतिहास में हमारे बारे में गलत लिख रखा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को कैलेंडरों में गोपियों का चीर चुराते हुए दिखलाया और मक्खन चुराते हुए। ये कोई नहीं कहता कि उन्होंने ज्ञान के जो उपदेश दिए उन पर हमें चलना चाहिए। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का वचन है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा को संत सतगुरु के चरणों में अर्पित कर देता है तो परमेश्वर उसे अपनी सेवकाई में ले लेता है और मुक्ति के धाम की ओर ले जाता है। कृष्ण महाराज जब अंतर्ध्यान हो गए तो थोड़ी देर बाद प्रकाश प्रकट हुआ। उससे भगवान शिव प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल और गले में नाग थे। वे काफी समय तक दिव्य मुद्रा में रहने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। फिर गुरु महाराज प्रकट हुए और हंसते हुए उन देवता से कहा कि देखो, यह पागल वीरभद्र बैठा माला जप रहा है। इस बात के कहने का यह आशय था कि इसको यह भी ध्यान नहीं कि उठकर कम से कम इन दिव्य आत्माओं को नमस्कार तो कर ले। सत्य और ज्ञान के द्वारा मनुष्य नेकी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। कब्रिस्तानों की वीरानगी जाती नहीं किसी तरह, हालांकि मौत चुन चुन के गुल लाई इसके वास्ते। दुनिया से उठा के मुझे वीरानों में रखाए लोग, जी रहा था दुनिया में मैं इसी दिन के वास्ते। मथुरा में महर्षि जी ने देखा कि निरंकार परमेश्वर की आरती में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण एक पैर से नाचते हुए और बंशी बजाते हुए उनके निकट आ गए। इसके बाद दिव्य रूप में सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले भी दिखाई दिए। तभी भगवान विष्णु शंख गदा पद्म चक्र धारण किए हुए पधारे और उन्होंने सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों के आगे शीश झुकाया। फिर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के महल के ऊपर एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा सुनहरे अक्षरों में लिखा है। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का वचन है कि जो अपनी आत्मा को सतगुरु के चरणों में निस्वार्थ भाव से अर्पित करता है तो उसे परमेश्वर अपनी सेवकाई में ले लेता है और उसकी आत्मा को अपनी मेहर के उजाले से लबरेज कर देता है। तू मेरा दिल है मेरी जान मेरे सतगुरु, दो जहां आप पे कुर्बान मेरे सतगुरु। किसी मुश्किल में तेरी जात न आड़े आई, किस पे नहीं आपका एहसान मेरे सतगुरु। साधुओं के मठ और आश्रम तथा इससे बाहर का संसार, ये दो अलग अलग दुनिया हैं। गुरु के निकट रहना ऐसा है जैसे सूर्य की तपिश में उसके निकट कोई पत्थर तपकर लाल सुर्ख हो जावे, सितारा ही बन जावे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।